मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता। कुरान और हदीस में बार बार इंसान को मौत की याद दिलाई गई है ताकि वो गफलत से निकलकर अपनी आखिरत की तैयारी करे। हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में यह भी बयान हुआ है कि मरने से पहले इंसान को कुछ ख़ास मनाजिर और कैफियत दिखाई देती है जो नेक और गुनहगार के लिए अलग अलग होती है। पहला, मौत के फरिश्तों का आना। हज़रत बरा बिन आज़िब से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन बंदा दुनिया से रुखसत होने लगता है तो आसमान से रोशन चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं जिनके हाथ में जन्नत का कफन और खुशबू होती है। और जब काफिर या गुनहगार बंदा मरने लगता है तो सख्ती चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं जिनके हाथ में जहन्नम का कफन और बदबू होती है। मुस्नद अहमद में रिवायत करते हैं, ये फरिश्ते इंसान की आँखों के सामने आ जाते हैं लेकिन आम लोग इन्हें नहीं देख सकते। दूसरा, रूह का जिस्म से निकलना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की रूह पानी की कतरे की तरह आसानी से जिस्म से निकल जाती है जबकि काफिर की रूह गले गिले कांटों को खून से खींचने की तरह सख्ती से निकल जाती है। अबू दाऊद में फरमाया है, इसी वक्त इंसान को शदीद तकलीफ या सुकून महसूस होता है। तीसरा, जन्नत या जहन्नम की झलक। अहादीस से मालूम होता है कि मरने से पहले इंसान को अपना ठिकाना दिखा दिया जाता है। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान को मरते वक्त उसकी जगह दिखाई जाती है। अगर वो जन्नती है तो जन्नत और अगर जहन्नमी है तो जहन्नम। बुखारी मुस्लिम में रिवायत है। इसलिए बाज़ लोग नेक लोग मुस्कुराते हैं, दुनिया से रुखसत होते हैं और बाज़ चीखों पुकार में मुब्तला हो जाते हैं। चौथा, शैतान की आखिरी कोशिश। हदीस में आता है कि शैतान इंसान को आखिरी वक्त में बहकाने की कोशिश करता है। वो मुख्तलिफ शक्लों में आकर ईमान छीनने की कोशिश करता है, कभी माँ बाप की सूरत में, कभी दोस्त अहबाब के रूप में। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने वाले के पास कलमे की तकलीन करो। पाँचवा, दुनिया से दिल का अचानक उठ जाना। मरने से पहले इंसान को दुनिया की हकीकत समझ आती है। हदीस के मुताबिक उस वक्त इंसान चाहता है कि काश एक सजदा और कर लेता, एक तस्बीह और पढ़ लेता, एक नेकी और कर लेता, लेकिन उस वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होता है। छठा सवाल, वक्त का रुक जाना। कई अहादीस और आसार से मालूम होता है कि मरने वाले पर एक ऐसी कैफियत तारी होती है जिससे वक्त थम गया हो। आंखें किसी एक जगह जम जाती है, सांस भारी हो जाता है और ज़ुबान लड़खड़ाने लगती है। सातवां, नेक और बद काफिर का फ़र्क। नेक आदमी के चेहरे पर नूर, सुकून और इत्मीनान होता है जबकि गुनहगार के चेहरे पर खौफ, घबराहट और सख्ती नुमाया होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मौत को ऐसे पसंद करता है जैसे मुसाफिर अपने घर वापस जाना पसंद करता है। मुस्लिम शरीफ में रिवायत है, यह आखिरी पैगाम है। ये तमाम अहादीस हमें यह पैगाम देती है कि मौत से पहले की घड़ी बहुत सख्ती और फैसलाकुन है। जो दुनिया में अल्लाह की इताअत में रहा उसके लिए ये लम्हा राहत बन जाता है और जो गफलत में रहा उसके लिए ये लम्हा हसरत और निदामत बन जाता है। नतीजा ये निकलता है, मरने से पहले जो कुछ इंसान को दिखाई देता है उसके आमाल का अक्स होता है। इसलिए अक्लमंद वही है जो मौत आने से पहले मरने की तैयारी कर ले। कलमा, नमाज, तौबा और नेक अमाल के साथ अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमाए। प्यारे दोस्तों, आपको चाहिए कि इस दुनिया में रहकर ईमान की तकलीम करें और इस दुनिया के जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला
سب سے پہلے میدان حشر میں اللہ تبارک تعالیٰ نماز کا سوال کرتا ہے کہ دنیا میں آخر تو نے مجھ کو سجدہ کیا یا نہیں کیا۔ میرے پیارے دوستو،